कई लोगों को होता है। रीजन कई बार समझ में ही नहीं आता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर माइग्रेन। सबसे पहला रीजन, अगर आपके लिवर में गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, इफ एक्सेसिव ऑफ हीट जनरेट्स इन योर लिवर, तो आपको आएगा माइग्रेन। सेकेंड रीजन, डीजे लाइट्स, स्ट्रॉन्ग लाइट्स, ब्लिंकिंग होते रहती है। तीसरा, फीमेल जिसको कैफीन एंड निकोटाइन की बड़ी आदत हो जाती है, चाय कॉफी नहीं पिएंगे तो हेडेक, अचानक छोड़ दिया तो हेडेक, ट्रैवलिंग कर रहे कहीं नहीं मिला तो हेडेक एंड माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। चौथा, फीमेल शी विल पर्टिकुलरली शी विल फेस ड्यूरिंग मेनोपोजल स्टेज। कई बार होता है कि पीरियड आने के 2 दिन पहले या 4 दिन पहले से पीछे के हिस्से में बहुत दर्द होएगा, जैसे ही फ्लो स्टार्ट इमीडिएट माइग्रेन का अटैक खत्म हो जाता है। कई बार होता है डिप्रेशन मेडिकेशंस आप लोग लेते हैं, डिप्रेशन के लिए कई मेडिकेशन ली जाती है, काफ़ी टैबलेट्स ली जाती हैं, दैट इज ऑल्सो रीजन फॉर माइग्रेन। कई बार हो जाता है, अब आप एसी में बैठोगे एंड देन सडनली यू आर गोइंग टू हॉट टेम्परेचर, स्कॉचिंग सन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। समटाइम्स इट हैपेंस कि आप विंटर में क्या करोगे, वार्म रूम में बैठे हो एंड सडनली देन वार्म रूम से हम क्या करते हैं, एकदम बाहर जाएंगे, अगर स्वेटर नहीं पहना, वार्मनेस नहीं है बॉडी में, इमीडिएट कोल्ड, हीट एंड कोल्ड। जब ये दोनों आ जाता है तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, तो जिससे क्या होता है, हमको माइग्रेन का अटैक आता है। सबसे मेन रीजन स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब हर छोटी बात के लिए स्ट्रेस। कितना भी काम करो, करना तो ही है, हैप्पीली भी वही करना है, छिड़ के भी वही करना है, गुस्से में भी वही करना है, तो हंसते हुए ही करेंगे हम। स्ट्रेस लेके क्यों करें? कोई भी काम करें हंसते हुए, गाना गाते हुए करो ना, कौन सा हमको अवार्ड चाहिए, है ना? तो हंसते हुए काम करो, कोई भी काम करो मुस्कुराते हुए करो, हंसते हुए करो, देखो बहुत आसानी से निकल जाएगा, माइग्रेन आएगा ही नहीं। आई हैड सीन पर्टिकुलर बिजनेस पीपल, कस्टमर अगर आके बैठा हुआ है, लंच टाइम 1 बजे का है, जब तक लक्ष्मी जी नहीं आ जाएगी तब तक खाने नहीं खाएंगे, बोलेंगे नहीं कस्टमर इज माई गॉड। आई एग्री विथ यू, लेकिन पेट अगर भरा हुआ रहेगा तो हेडेक नहीं आएगा, माइग्रेन का अटैक नहीं आएगा। अदरवाइज आप 1 बजे के लंच की जगह पे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे करते हो तो एसिड क्रिएट हो जाएगा, विच विल अगेन कन्वर्ट इनटू माइग्रेन। यू आर अर्निंग मनी फॉर ग्रेन, नॉट फॉर माइग्रेन। कि हम पैसे दवाई में ना लगाएं, भोजन समय पे करें ताकि एसिडिटी ना हो तो माइग्रेन हो। बहुत इजी, कभी भी माइग्रेन का अटैक अगर आ गया, 4 जगह आता है माइग्रेन का अटैक। फ्रंटल, फ्रंट के पीछे बैक यू शेप में, टेम्पल रीजन एंड ऑन द हेड, ये 4 रीजन, ये 4 जगह आ सकता है माइग्रेन या हेडेक। सिवियर हेडेक रहेगा, स्कॉचिंग सन में जाते हो सिवियर हेडेक, पर्टिकुलरली इन समर सीजन बहुत हेडेक आएगा, बहुत हेडेक आएगा। ठंडा पिएंगे तो हेडेक, गर्म पियो तो हेडेक। जिसको अल्कोहल, स्मोकिंग, जिसको भी आदत है उसको जरूर आएगा माइग्रेन। बहुत इजी, 5 स्टेप्स, ओनली 5 स्टेप्स, जिससे आप अपना माइग्रेन ठीक कर सकते हो। कैसे करेंगे? इंडेक्स फिंगर, ओवर थिंकिंग का पॉइंट बताया था सभी को, बताया था ना, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं सभी लोग, आप लोग, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको 10 to 15 टाइम्स क्लॉकवाइज। उसके बाद दोनों इंडेक्स फिंगर लेंगे आंखों के एज पे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। कई बार होता है साइनस के कारण भी माइग्रेन का अटैक आता है, बहुत सर्दी जमा हो जाती है और हेडेक सीवियर हो जाता है। नाक के बाजू में 2 उंगली ले लो, आ गए यहाँ पे, देखो चीक बोन मिलेगा, 1 2 3 4 5, यस, ठीक है ना। फर्स्ट
सेकेंड, यहाँ से 2 उंगली, दूसरी उंगली जहाँ पे है दैट इज योर पॉइंट। उसके बाद ईयर लोब ले लो, ईयर लोब के पीछे जाएंगे, ईयर लोब के पीछे, ईयर लोब के पीछे 2 उंगली ले लो ईयर लोब के पीछे से, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। उसके बाद बीच में जो सर्वाइकल बोन है C1, वहां पे आप धीरे से गर्दन को हल्की पीछे करना। देखो 2 गड्ढे मिलेंगे, यू कैन फाइंड पिट, कैन यू फाइंड पिट, है ना, वहां पे हमको क्लॉकवाइज, जिसको भी पीछे पर्टिकुलर वुमन हु इज पासिंग थ्रू मेनोपॉजल स्टेज, उसको पीछे हेडेक आता है पीरियड आने के 2 दिन पहले, आफ्टर द एज ऑफ 37-38 a female will find this attack, she will get this attack. Out of 100 5 को जरूर आता है during this particular when you are passing through the hormonal change. तो हमको क्या करना है, only 5 points. अब सबके सामने अगर कार में अगर आ गया माइग्रेन का अटैक, क्या करेंगे? सभी के सामने तो आप नहीं कर सकते हो, बहुत सिंपल, हाथ खोलेंगे, इंडेक्स फिंगर एंड थंब, इंडेक्स फिंगर एंड थंब। देखो एग्जैक्टली इंडेक्स फिंगर की तरफ में जाना, एक उठी हुई हड्डी मिलेगी, उठी हुई हड्डी मिल रही है ना, उठी हुई हड्डी मिल रही है, क्लॉकवाइज प्रेस करो, डीप प्रेशर, दोनों हाथ में बाइलैटरल मिलेगा, बाइलैटरल मिलेगा, ओके, बाइलैटरल, क्लॉकवाइज, एंड लीवर में गर्मी है बहुत ज़्यादा, लीवर पॉइंट राइट हैंड, लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर सीधा जाएंगे एकदम सेंटर। लीवर की गर्मी खत्म करना बहुत जरूरी है एंड मेक श्योर कम से कम कैफीन एंड निकोटाइन आपके मुंह में जाए, कम से कम, नो कॉफी, नो टी। लीवर होता है ना, यहाँ की रीजन है, टेम्पो रीजन पे आपको बहुत पेनफुल रहता है। 3 उंगली लेंगे, आईब्रो आपकी खत्म हो रही है ना, वहां से चले जाओ सीधे, देखो पिट मिलेगा वहां पे, पिट मिला ना, क्या करेंगे हम, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मसाज, ठीक है। तो आपको टेम्पल रीजन में जब भी पेन हुआ, कई बार होता है आधा शीशी का दर्द जो बोलते हैं, है ना, आधा शीशी का दर्द होता है, तो हमको क्या करना है, सूर्योदय होते ही 100 ग्राम जलेबी एंड आधा लीटर दूध, गरम गरम दूध, 100 ग्राम जलेबी और आधा लीटर दूध गरम गरम ले लेना। जिस बंडी वाले के पास गरम गरम जलेबी बनती है ना, सुबह सूर्योदय के वक्त, सनराइज एक तरफ से हो रहा है, और उस वक्त अगर आप 100 ग्राम जलेबी डिप करके खा लेते हो और फिर दूध पी जाते हो, 7 दिन में माइग्रेन खत्म। कोलकाता में बहुत अच्छा सिस्टम है, 2 रसगुल्ले खा लो, माइग्रेन खत्म। अगर 2 रसगुल्ले सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक चबाकर चबाकर, बहुत चबाना है, माइग्रेन खत्म। बहुत बहुत सारे देसी तरीके हैं। 1 apple, an apple a day, that will also clear your migraine. And apple a day, sunrise से पहले, before sunrise, 1 apple will clear your migraine. टिप्स लेंगे पूरे फिंगर के, सबको पीछे दर्द होता है, आगे दर्द होता है, पूरा ही दर्द होता है ना। क्या करेंगे हम लोग, टिप्स को प्रेस करेंगे। टेम्पररी जब हमारे पास कोई दवाई नहीं है, ना एप्पल है, ना रसगुल्ला है, ना जलेबी है, ना दूध है, क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, साइड में एकदम दबा के रखेंगे 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, रिलैक्सली डीप ब्रेथ, ऑक्सीजन की कमी से बहुत हेडेक होता है, तो ऑक्सीजन जाना बहुत ज़रूरी है, दिमाग को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। तो हमको साइड में क्या करना है, नेल के साइड में, नेल के साइड में। जब आप इसको प्रेस करते हो फॉर 30 to 60 सेकेंड्स कंटिन्यूसली, इसको जब कार में जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, नॉजिया सेंसेशन फील हो रहा है आपको, ऐसा लगेगा अब प्यूक हो जाएगा, है ना, उस वक्त हमको क्या करना है, ये साइड बटन्स को हम दबा देंगे,
You have to switch on your side buttons, your nail sides. बहुत अच्छी चीजें हैं। जिसने भी माइग्रेन का जो बेल्ट बनाया है, पीछे उसने क्या किया, मैग्नेट दे दिया और सामने पिरामिड दे दिया। What does the pyramid do? It passes positive waves and magnet it takes away your negativity. नेगेटिव एनर्जी को मैग्नेट क्या करता है, खींच लेता है, पुल कर लेता है। एंड पिरामिड क्या करता है, पॉजिटिव वेव्स पास करता है। तो अगर इसको रोज 10 मिनट बांध के सो जाते हैं तो हमको हेडेक खत्म हो जाता है, जिसको नॉर्मल हेडेक होता है। माइग्रेन है तो माइग्रेन के वक्त 1 घंटा पहले क्या करते थे हम लोग, रुमाल टाइट बांध के सो जाते थे, है ना। पहले के लोग क्या करते थे, रुमाल बांधते थे। अभी साइंस थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ गया तो सिंपल मैग्नेट विद पिरामिड। अगर इस बेल्ट को हम जब माइग्रेन का अटैक आता है 1 घंटा बांध के सो जाते हैं, लाइट स्विचेस फैन सब स्विच ऑफ कर लो और सो जाओ, माइग्रेन खत्म। इट नॉट ओनली क्लियर्स योर माइग्रेन एंड हेडेक बट इट गिव्स यू मेडिटेशन पॉइंट के लिए भी बहुत अच्छा है। आप जब मेडिटेशन में बैठो, बोलते हैं ना फोकस नहीं हो रहा, भगवान के सामने बैठे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है। देखो फोन का कैमरा हिलता रहे, फोन हिलता रहे तो फोटो अच्छी नहीं आती। तो भगवान के सामने जब बैठो ना तो मन यहाँ 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 भटके तो फिर कर्म अच्छे नहीं चलते हैं। तो हमको क्या करना है, फोकस ऑफ माइंड बढ़ाना है। तो टू फोकस, टू कॉन्सेंट्रेट, इजी। तो मेडिटेशन करते वक्त क्या करेंगे, माइग्रेन का ओवर थिंकिंग पॉइंट, ताकि क्या है, फोकस ऑफ माइंड भी बढ़े, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाए एंड कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत अच्छा रहेगा हमारा। व्हेन यू डू क्लॉकवाइज मसाज ऑन योर बिटवीन योर आई, जहां आप बिंदी लगाते हैं। के लिए जैसे हमारे टिप्स में है, सारे पॉइंट्स टिप्स में है, वैसे ही हमारे पैर के नीचे सारी अंगुलियों में भी है। तो में भी हमको मिल जाता है आपका माइग्रेन का पॉइंट। बिग टो जो आपके पूरे हेड को कवर कर लेता है, और साथ में लिवर जो हमारे को गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो लिवर की गर्मी को भी हमको क्या करना है, रिलीज करना है। तो लिवर का पॉइंट कहाँ मिल रहा है, 2 उंगली से सीधे जाएंगे एग्जैक्टली सेंटर, यहाँ पे दिस इज योर लिवर पॉइंट। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपका माइग्रेन एंड आपका लिवर से जो हीट जनरेट होते हुए जा रहा है, माइग्रेन का प्रॉब्लम जो हो रहा है, कई बार कॉन्स्टिपेशन रहने से भी हेडेक होता है। तो ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन कभी भी ना रहे। माइग्रेन का अटैक में तो जरूर कॉन्स्टिपेशन से एंड हेडेक भी, सीवियर हेडेक। कई बार ध्यान रखना है कि जब आप धूप में से हो तो ठंडा पानी ना पियो, 2 से 3 मिनट विश्राम करेंगे और फिर जाके नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर यू हैव टू टेक। अगर फ्रिज में से निकाल के पियोगे तो साइनस का अटैक जरूर आएगा और साथ में माइग्रेन का अटैक, फिर ये पॉइंट जरूर दबाना पड़ेगा। तो हमको ध्यान रखना है कि वी शुड नॉट फेस ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो यू हैव टू अवॉइड स्कॉचिंग सन, यू हैव टू अवॉइड चिल वाटर, मेक श्योर you should not be constipated, make sure your food should be taken on time and avoid caffeine, nicotine, alcohol, smoking. साथ में बिग टो विच इज रिलेटेड विथ योर फेस, टोटल योर हेड, आपका जो सर का ऊपर का दर्द है, आपका जब बिग टो नीचे जमीन से, फ्लोर से जब टकराता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3। ऊपर हमने बताया था कि माइग्रेन का पॉइंट सामने फ्रंटल हेडेक आया, सामने की टिप्स हमारे क्लैप कर रहे थे, ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3।
आपका माइग्रेन खत्म। बिग टो, सिर्फ बिग टो आपका टकराना है, ओनली बिग टो। यू शुड नॉट गो विथ ऑल द फिंगर टिप्स, वी हैव टू गो ओनली विथ बिग टो। जिसको भी सर में ऊपर दर्द होता है, 24 घंटे दर्द रहता है, माइग्रेन, सिवियर हेडेक, आधा शीशी का दर्द, यहाँ से यहाँ, किसी को यहाँ से यहाँ, किसी को सनसेट टू सनराइज, किसी को सनराइज टू सनसेट। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप पूरे टिप्स को प्रेस करते हुए नीचे से बिग टो को अगर आप हिट करते हो फ्लोर पे, तो आपके माइग्रेन में और हेडेक में बहुत आराम हो जाता है।